जय श्री गणेश। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में पड़ने वाली गणेश जी की कथा। अहोई अष्टमी पर जरूर सुना जाता है गणेश जी की कथा। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। ये व्रत संतान की प्राप्ति और उनकी लंबी आयु की कामना से रखा जाता है। इस दिन तारों के निकलने के बाद विधि विधान से अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा के समय अहोई अष्टमी का व्रत कथा सुनी जाती है। लेकिन अगर आप अहोई माता की कथा से पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं तो इससे आपको पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वो प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज मिट्टी के गणेश बनाए और रोज ही गल जाए। एक दिन उसकी झोपड़ी के पास एक सेठ का मकान बन रहा था। वो मकान बनाने वाले मिस्त्री से जाकर बोली, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वो बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ने जैसे ही ये बात बोली, दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार चिन्हे वो टेढ़ी हो जाए, जिस वजह से उन्हें एक ही दीवार बार बार बनानी पड़ रही थी और तोड़नी पड़ रही थी। इस तरह करते करते शाम हो गई। जब शाम को सेठ आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने ये काम करने से मना कर दिया तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और टेढ़ा हो जाता है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, बुढ़िया माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। विनायक भगवान जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना। इसलिए तो कहा जाता है कि जो भी गणेश भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में धन्य धान्य भरा रहता है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेश, जय अहोई माता।